एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल, सामान्य कदकाठी, देखने में सुंदर, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार, नाम था विभा केवट। चूंकि घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके घर के लोग काफ़ी गरीब थे, इसीलिए पिछले 2 साल से वो एक प्राइवेट अस्पताल में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। लेकिन अगर कायदे से हम ये कहें कि वो पार्ट टाइम जॉब की जगह पे उसका जो काम था वो एक फुल टाइम था, इसीलिए हम उसे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो काम करने की जो टाइमिंग थी वो सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक थी। नमस्कार, प्रणाम। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सतना जिले की है। सतना जिले में एक स्थान धवारी मलाहन पड़ता है। वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल जो कि दंत चिकित्सालय था, जिसका मालिक डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी था। वहीं पर विभा केवट पिछले 2 सालों से जॉब कर रही थी। विभा केवट पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी, काफ़ी चालाक थी। डॉक्टर जब मरीज देखने के लिए जाते थे, तब विभा केवट उनकी सहायता करती थी मरीज देखने में। वो रोज़ सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकलती थी और रात में 8 बजे वो क्लिनिक से घर आती थी। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक बंद करने के बाद सबसे पहले अपनी कार से विभा को उसके घर पे छोड़ता, फिर वह अपने घर जाता था। यह विभा की रोजाना की दिनचर्या थी। चूंकि विभा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसीलिए काम करने के साथ ही साथ वो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लिया करती थी। जैसे हर लड़की का एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। इसीलिए विभा केवट का भी एक सपना था। वह वह एक नामी वकील बनना चाहती थी और गरीब जनता की सेवा करना चाहती थी। इसीलिए अपनी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए कापी किताब और तमाम ज़रूरत के सामान को पाने के लिए वह पिछले 2 साल से इस अस्पताल में जॉब कर रही थी। डॉक्टर साहब का जो रवैया था वो विभा केवट के प्रति ठीक था। विभा केवट को सैलरी भी समय से मिल जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन विभा केवट घर से क्लिनिक गई, दोपहर में लंच के लिए घर आई, फिर लंच करने के बाद वो फिर क्लिनिक गई। लेकिन उस दिन रात को 9 बजे तक जब वो घर नहीं आई तो माता पिता को काफ़ी चिंता हुई। पिता राम नरेश केवट, माता रमतरिया, दोनों ने चिंता जाहिर की, आपस में बात की कि क्या हो गया, बेटी रोज़ सुबह जाती है, शाम को 8 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि वो आज घर नहीं आई। उन्हें चिंता होने लगी। इसी चिंता में उन दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद क्लिनिक खुलने के साथ ही जब वो क्लिनिक पे डॉक्टर से मिलने गए और डॉक्टर से पूछा कि आखिर विभा कहाँ है, वो रात में घर नहीं आई, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि दरअसल विभा केवट को कहीं दूसरी जगह पे नौकरी मिल गई है, वहीं पर उसने एक कमरा किराए पे लिया है। आप लोग चिंता मत करिए, वो आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहती है। इतना सुन करके माता पिता दोनों घर आ जाते हैं। विभा की जो माता थी रमरतिया, उसको बेटी की चिंता अंदर से खाए जा रही थी। उसने अपने पति से बेटी के बारे में बात किया। उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया है कि बेटी ने किसी दूसरे जगह पे कमरा किराए पे लिया है, दूसरे जगह नौकरी कर रही है। ऐसा क्या हो गया है कि उसने परिवार में कुछ बताया ही नहीं। ज़रा उसके मोबाइल पे एक बार फ़ोन करिए और पता करिए कि बेटी कहाँ पर है। पिता राम नरेश केवट ने जब फ़ोन मिलाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब उससे बात नहीं हुई तो दोनों माता पिता यानी कि राम नरेश केवट और माता रमरतिया ठीक डॉक्टर से मिलने उनके क्लिनिक पर जा पहुँचे। इस बार जब परिवार डॉक्टर से मिला और बेटी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उस दिन शाम को विभा जब उनके क्लिनिक पर आई थी तो उसने सैलरी के 5,000 रुपये लिए और किसी दूसरी जगह काम करने की इच्छा जाहिर की और यहाँ से नौकरी उसने छोड़ दी है। इसके बाद उसने अपना नंबर भी बदल दिया। अभी वह कहाँ पे है और कहाँ पे नौकरी कर रही है इसका उसे कोई पता नहीं है। यह बात माता पिता के गले नहीं उतर रही थी। माता पिता ने
शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। माता पिता ने रिश्तेदारों से, तमाम जो रिश्तेदार उनके थे, उनसे पूछताछ की, लेकिन उसके बाद भी विवाह का कोई पता नहीं चला। दरअसल परिवार को लग रहा था कि डॉक्टर को विवाह के बारे में पता है, लेकिन वह उनसे छुपा रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय बीतने के साथ ही 1.5 महीने गुजर गए, लेकिन विवाह का कोई भी पता नहीं चला। 1 फरवरी 2021 को धवारी के सिटी कोतवाली में जा कर के माता पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। यह बात जब इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को पता चली कि एक 24 वर्षीय लड़की विवाह केवट की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन करना शुरू किया। इसी क्रम में जब परिवार से पूछताछ की गई तो परिवार वालों ने बताया कि दरअसल 14 दिसंबर को विवाह घर से क्लिनिक के लिए गई थी। डॉक्टर के अनुसार उसने सैलरी के 5,000 रुपये लिए और किसी दूसरी जगह काम करने की इच्छा जाहिर करते हुए वहां से नौकरी छोड़ दी। उसने अपना नंबर भी बदल दिया। इसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद पुलिस डॉक्टर के पास पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर का घिसा पीटा जवाब सुन करके फिर वापस आ जाती है। बार बार बयान बदलने के बाद डॉक्टर पर पुलिस को शक हो गया, तो पुलिस ने डॉक्टर और विवाह के कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। कॉल डिटेल्स खंगालने पर यह पता चला कि 14 दिसंबर की शाम को विवाह और डॉक्टर के बीच लगभग 14 मिनट तक बात हुई। उसके बाद ही विवाह का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद डॉक्टर को दोबारा थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में जब पुलिस ने अब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो डॉक्टर टूट गया और सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद जब पुलिस ने डॉक्टर को दोबारा थाने पूछताछ के लिए बुलाया और कड़ाई के साथ पूछताछ की, तो डॉक्टर ज़्यादा देर टिक नहीं सका और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि विवाह का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश को एक गड्ढे में दबा दिया गया है। यह बात जब अर्चना द्विवेदी को पता चली तो वो सन्न रह गई। उसने तुरंत डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी सतना के एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी जाती है। विजय प्रताप सिंह तमाम पुलिस वालों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। कुछ श्रमिकों को बुलाकर गड्ढे की खुदाई की जाती है, तो पहले एक कुत्ते की लाश मिलती है। उसके बाद थोड़ी और खुदाई की जाती है तो वहां पर एक युवती की लाश मिल जाती है। युवती के गले में एक दुपट्टा और कमर के नीचे लोअर था। लाश को जब परिवार वालों को दिखाया जाता है तो कपड़े के आधार पर उसकी पहचान विवाह केवट के रूप में कर ली जाती है। शिनाख्त हो जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस की जानकारी और डॉक्टर के अनुसार इसमें एक सनसनीखेज कहानी निकल करके सामने आती है। दरअसल 2 साल पहले विवाह केवट जब डॉक्टर के क्लिनिक जॉब के लिए गई थी, तो डॉक्टर को भी उस समय एक अटेंडेंट की आवश्यकता थी और उसने विवाह केवट को उस समय जॉब पे रख लिया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। दोनों का आपस में घुलना मिलना कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने विवाह को पाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने दरअसल विवाह से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया। कुछ दिन जब बीता तो विवाह ने यह बात डॉक्टर से, अपने जो अफेयर था उसकी बात अपनी बहन से कह दी। उसकी बहन ने बहुत समझाया कि देखो बहन, ऐसा है कि जो भी बड़े घर के लोग हैं वो सिर्फ प्यार का नाटक करते हैं, वो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। विवाह ने मन ही मन ठान लिया था कि वो डॉक्टर से शादी की बात जरूर करेगी। एक दिन दोनों जब बैठे होते हैं और उन आके अकेले होते हैं तो तब विवाह उन डॉक्टर से शादी की बात कहती है, तो डॉक्टर उसे टालते हुए कहता है कि अभी मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, अभी कुछ करना है, अभी कुछ समय रुक जाओ, कुछ दिनों के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन जब विवाह नहीं मानती है और अपनी बात पे अड़ी रहती है तो डॉक्टर और विवाह में थोड़ी हाथापाई होती है। इसी हाथापाई में विवाह नीचे गिर जाती है और डॉक्टर, जो कि विवाह के गले से उसका दुपट्टा निकाल कर उसका गला घोट करके उसकी जान ले लेता है। उस दिन लाश को वह एक कमरे के कोने में छुपा देता है। दूसरे दिन जब वह डॉक्टर मरीज को देख रहा होता है, उसी समय
विभा को कैसे ठिकाने पे लगाना है, इसका भी वह षड्यंत्र रचता रहता है। एक दिन दोपहर को वह कुछ श्रमिकों को बुलाता है और क्लिनिक के पीछे वाली गली में एक 6 फुट का गड्ढा खुदवाता है। वह जब लोग ये पूछते हैं कि ये गड्ढा क्यों खुदवाया जा रहा है, तब डॉक्टर बताता है कि दरअसल जो बारिश का पानी आता है उससे हमारे जो टाइल्स हैं उसमें दिक्कत होती है, टाइल्स फूल रहे हैं, इसीलिए यह बारिश का पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। जब गड्ढा खोद दिया जाता है तब विभा की लाश को उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। विभा की लाश को गड्ढे में डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। उसके बाद डॉक्टर वहीं कहीं आसपास एक आवारा कुत्ता जो मरा पड़ा हुआ था उसको लाता है और उसी गड्ढे में डालकर उसके ऊपर अच्छी तरह मिट्टी से दबा देता है। इस तरह से वो ये सोचता है कि जब बदबू आसपास फैलेगी तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, जिससे लड़की की लाश का किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यह सब बात की गई छानबीन और कॉल डिटेल्स तथा जो मोबाइल का लोकेशन था उसके आधार पर पुलिस को पता लग जाता है कि डॉक्टर ही इन सब जो भी कत्ल हुआ है उसके पीछे डॉक्टर का ही हाथ है। इसके बाद सतना की अदालत में डॉक्टर को पेश किया जाता है, जहां पर तमाम सबूतों और डॉक्टर की इकबालिया बयान और पुलिस की छानबीन के बाद जितने भी सबूत मिलते हैं उसके आधार पर धारा 302 और 201 के आधार पर डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इस कहानी से पता चलता है कि डॉक्टर कैसे अपने शातिर दिमाग से इस मामले को उलझाता ही चला गया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।